आपके लिए प्रभु की इच्छा क्या है, ढूंढ निकाले। आप कहाँ पर हो, ढूंढ निकाले। प्रभु आपसे क्या चाहता है, ढूंढ निकाले। प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है। और फिर चाहे आप जो भी देखे, चाहे आपकी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस पर खड़े रहे और कहे, चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरी केस अलग है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे इस तरह की प्रतिज्ञा की है। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always, always. Troubles surround me. Troubles surround me. Chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. My help is coming, so I lift my eyes up. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. It's from you, Lord. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. So we lift our eyes, I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my
comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. शब्द ऐसे जिसे आसानी से वापस नहीं ले सकते हैं। लोग कहते हैं अपने शब्द वापस लेता हूं, नहीं ले सकते हैं। ये तीर के जैसे है। बाइबल कहती है ये तीर के जैसे है। आप कैसे तीर को वापस ला सकते हैं? तीर को वापस लेने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं वापस लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, और इसीलिए जो बाइबल को जानता है, शब्दों के बारे में सावधान होता है, वो अपने शब्द वापस नहीं लेता। जानता है वो नहीं कर सकता है, और इसलिए वह ऐसे अपने शब्दों को नहीं खोल सकता है। उसके मन में जो आता है उसे नहीं खोलता है। वो वहां रुकता है और सोचता है, मूल्यांकन करता और देखता है कि ये किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। वो इसमें क्या रख रहा है, वो जाकर क्या करेगा, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में सोचता है और फिर केवल तब उसे खोलता है, नहीं तो फिर उस तीर को बैग में रख देता है। हेलो। अध्याय 16 वचन 21। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। वचन 24। मनभावने वचन मद भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ये कहता है शब्द कैसे मधुर हो सकते हैं। आपके शब्द, चलिए दूसरे शब्दों में कहूं, ये टॉनिक जैसे हो सकते हैं। ये टॉनिक जैसे हो सकते हैं आपके शरीर और प्राण के लिए। वचन 24 यही तो कहता है। ये तो आपके शरीर के लिए टॉनिक हो सकते हैं और हड्डियों के लिए तंदुरुस्ती हो सकते। प्राण के लिए मीठे और हड्डियों के लिए तंदुरुस्ती होते हैं। जब आपके शब्द मधुर होते हैं तो ये टॉनिक है आपकी हड्डियों और आपके प्राण के लिए, भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व के लिए। बहुत से लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं और खरीदते हैं टॉनिक्स, महंगी चीजें लेते हैं, उसे खाते हैं, लेकिन उनके मुंह से क्या बाहर आता है? उससे जो भी खाया वो बर्बाद होता है। वो टॉनिक काम करने के लिए है, लेकिन शब्द उसे काम करने नहीं देते हैं। शब्द आपके टॉनिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द, जो शब्द आप कहते हैं ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉनिक से भी ज्यादा, क्योंकि शब्द तो ज्यादा सामर्थी हैं। ये बहुत ही मजबूत आत्मिक सिद्धांत है और इसके बारे में अच्छे से लिखा है कि शब्द चमत्कार करते हैं। जानते हैं, लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया है। वो कहते हैं, किसी ने कुछ समय पहले लिखा था और मैंने इसे भी पढ़ा, यहां तक कि जो बीमार लोग हैं, जो बेड पर है, गंभीर दशा में हैं, बस वो हिम्मत नहीं हारते, इसलिए उनमें हिम्मत न हारने वाली आत्मा होती है। वो डॉक्टर से कहते हैं आपको जो करना है, चाहे इसके जो भी साइड इफेक्ट हो, कोई बात नहीं, आप इसे कीजिए। मैं मरने को तैयार नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं घर वापस जाऊंगा। देखिए, ऐसे लोग, वो तो डॉक्टर में इतनी दिलचस्पी लेकर आते हैं कि डॉक्टर उनकी ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनका उपचार करते हैं, उपचार करते हुए खुशी होती है, उन्हें अच्छे होते देखना चाहते हैं, और ऐसे कहते हैं कि आधी रात को वहां पर उस मरीज को देखने के लिए आते हैं, ऐसे मरीज को देखने के लिए कि वो किस तरह से हैं, क्योंकि वो इस व्यक्ति में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जीने में दिलचस्पी लेता है, जीना चाहता, हिम्मत नहीं हारता है। जानते हैं, यह अद्भुत है। संसार में लोगों ने जाना है कि शब्दों में बहुत सामर्थ है, विश्वास में, भरोसे में इतनी सामर्थ है। जानते हैं कि सबसे बुरी दशा के लोग भी विश्वास करते शब्द कह सकते हैं जो उन पे ऐसा प्रभाव डालता है, और जो उनका उपचार कर रहा है उस पर भी ये जो इंटरेक्शन है इतनी प्रभावी होती है कि ये अच्छे परिणाम लेकर आती है। हाँ, ये चीज तो लिखी गई है और हर जगह लोग इसे पढ़ते हैं, लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन चर्च में इस पर ज्यादा प्रचार करना पड़ता है कि लोगों को समझने में मदद हो। जानते हैं, ये सब बाइबल में है, बाइबल हमें ये बताती है। अब देखिए नीति वचन 17, नीति वचन 17, 27 और 28। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वो समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन की किताब देखिए, शब्दों के बारे में कहती है जो लोग अपने शब्दों का बिना नाप से अपने होठों का उपयोग करते हैं, ये उन्हें मूर्ख कहती है। मूर्ख क्या है?
जो व्यक्ति अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रखता है वो मूर्ख है नीति वचन के अनुसार। याक 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 जानते हैं, ऐसा आदमी जो हमेशा बातें करते रहता है वो मूर्ख है, ये कहती है। बुद्धिमान कौन है? नीति वचन की किताब कहती है जो अपना मुंह बंद रखता है, चुप रहता है और गिन चुन कर ही उसे खोलता है। जानते हैं, सावधानी से उपयोग करता वो बुद्धिमान है। चलिए वचन 27 के लिए एक और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अनुभव कुछ शब्दों का उपयोग करता है, पहचान दिमाग शांत रखती है। अच्छा अनुवाद है ये। वचन 28, यहां तक कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो उसे ज्ञानी माना जाता है। अपने मुंह को बंद रखे और अपनी समझ को दिखाएं। यह अच्छे से समझने में हमारी मदद करता है। एक और अनुवाद, समझदार व्यक्ति अपने शब्दों को बहुत कम उपयोग करता है और समझदार शांत रहता है। यदि मूर्ख कुछ भी नहीं कहता है तो उसे ज्ञानी माना जाता है। यदि वो मुंह बंद रखे तो उसे बहुत ही ज्ञानी माना जाता है। अद्भुत है। अगर आप अपने शब्दों की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो तुरंत ही आप चुनने वाले होते हैं। तुरंत ही आप जो कहते हैं उस पर आप सीमा लगाते हैं और तुरंत ही आप सोचते हैं कि आप क्या कहेंगे और वो इसके ऊपर में क्या प्रभाव डालता है। तुरंत ही अपने शब्दों के बारे में आप सावधान होते हैं क्योंकि आप अपनी शब्दों की सामर्थ्य को जान गए हैं। जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता है, जब बात करता है तो उद्देश्य के साथ करता है, तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो अपने शब्दों की सामर्थ्य को जानता है और वो व्यक्ति तो सफल होता है जो भी वो करता है उसमें। आमीन। अध्याय 18 वचन 2, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। अब यहां हिंदी अनुवाद तो बहुत ही उलझा हुआ सा है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए एक और अनुवाद देखते हैं। मूर्ख समझ की बातों से प्रसन्न नहीं होता है लेकिन केवल अपनी मन की बातों को प्रकट करता है। बाइबल मूर्ख किससे कहती है? ऐसा व्यक्ति जो सुनना नहीं चाहता कि समझ पाए, वो समझ पाना नहीं चाहता है, परिस्थिति को समझना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमेशा बोलना चाहता है, हमेशा अपने दृष्टिकोण को बताते रहना चाहता है। अपने दृष्टिकोण को बड़ी खुशी से वो बताता है। हर दिन आप देखते हैं जब कोई कहता है कोई सुनता भी नहीं। जब आप बातें कर रहे हैं वो बोलने के लिए तैयार होते हैं, बुलेट लोड करते जाते हैं। वो आपकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बोलना चाहते, जिस पल आप रुकते हैं वो शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे सुनने वाले नहीं है, केवल बोलने वाले हैं। लिविंग बाइबल इसकी तरह से कहती है, इसी वचन का दूसरा अनुवाद, बलवा करने वाला सच्चाई को नहीं देखता है, वो बस चिल्लाना ही चाहता है। मुझे अनुवाद पसंद है। वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता कि क्या हुआ, परिस्थिति क्या है, किसने क्या किया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हुआ है। वो सच्चाई को जानना नहीं चाहता है। सच्चाई को जानने के लिए दूसरों की बात सुननी पड़ती है। बस वो यही करना चाहता है, चिल्लाए, चीखें, बस यही। अध्याय 18 वचन 20 देखिए और वचन 21, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे? वचन 21 के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? लगता है बढ़ाकर कहना है क्योंकि ये कहता है मृत्यु और जीवन ये जीभ के वश में, जीभ की सामर्थ्य में है। जीभ, मनुष्य की जीभ मृत्यु और जीवन का फर्क लाती है। क्या ये सच है? बाइबल जो सिखाती है क्या ये सत्य है? क्या मनुष्य के शब्द जो सामान्य मनुष्य से आते इतने सामर्थी हो सकते हैं कि वो जीवन और मृत्यु का फर्क लेकर आ सकते हैं? आशीष और श्राप, भलाई और असफलता, क्या इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे शब्दों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन बाइबल तो इसका उल्टा ही कहती है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये फर्क लेकर आते हैं जीवन और मृत्यु का। शब्दों से इतना बड़ा फर्क हो सकता है। चलिए एक और अनुवाद पढ़ता हूं। यह कहता है मृत्यु और जीवन जीव के द्वारा निश्चित होते हैं। क्या सोचते हैं? जीव से निश्चित होते हैं और बोलने वाला इसके परिणामों को जरूर ले। एक और अनुवाद यह आपको सहमत करेगा। जो बात करना पसंद करते हैं वो उसके परिणामों का दुख उठाएंगे और मनुष्य तो गलत बात कहने के कारण मरे हैं। मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा की बीमारी लोगों को मारे, इससे ज्यादा की विपत्ति और विनाश लोगों को मारे, मैं सोचता हूं ज्यादा लोग मर रहे हैं।
अपने शब्दों के कारण अब तक आई सबसे बड़ी परेशानी से भी बढ़कर, मैं सोचता हूं विपत्ति से बढ़कर तो लोग अपने शब्दों के कारण ही मरे हैं। बाइबल कहती है मनुष्य तो गलत बात कहने के कारण ही मरे हैं। मनुष्य गलत बात कहने के कारण मरे हैं। क्या विश्वास करेंगे? मनुष्य के शब्द इतने सामर्थी हैं। बाइबल सिखाती ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी समस्या में, आपकी परिस्थिति में आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द जिसके द्वारा विश्वास खोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अय्यूब 22 और वचन 28। जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी, वो तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। एक अनुवाद कहता है तुम घोषणा करो, यानी जो घोषित करते हैं। देखिए, जब आप घोषणा के बारे में कहते तो ये कहता है आप निर्णय लेते हैं और फिर कुछ कहते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं कहते हैं, बस ऐसे ही नहीं कहते हैं। घोषणा तो निर्णय लेने के बाद में ही आती है। फिर आप वाक्य कहते हैं, यह घोषणा है। जब आप घोषणा करते हैं, इसका मतलब है कि आप चुनाव की प्रक्रिया में से होकर गए कि आप क्या कहेंगे। आपने कुछ चुना है, आप कहते हैं मैं इस पर विश्वास करता हूं, इस पर खड़े रहूंगा, बाकी सारी चीजों का इनकार करता हूं, केवल इसे ही चुनता हूं। तुमने इसका चुनाव किया और इसकी घोषणा की है, और वही बात, वही चीज आपके लिए स्थापित की जाएगी। वही आपके जीवन में होगा जो भी आपने कहा है, और वही आप पाएंगे जैसे यीशु ने कहा। यहां पर देखिए, अलग शब्दों में इसके बारे में बताया गया है। आपने कहा है और ऐसे ही होगा। आपने घोषित किया है और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा, आपके लिए स्थापित होगा। और फिर यहां पर देखिए वचन 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू ये कहेगा, उठाया जाना होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। दूसरे शब्दों में कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं तुम आकर कहोगे उठाया जाना होगा। तुम आकर ये कहोगे, चिंता ना करो, तुम नीचे हो, ऊपर आने का मार्ग है। चिंता ना करो, तुम उठाए जाओगे। चिंता ना करो, तुम ऊपर आओगे। जब तुम ये कहोगे तो वो उस परिस्थिति से बचाए जाएंगे, उनकी मदद होगी। यही कहता है। एक और अनुवाद इस तरह से कहता है, जब तुम नीचे होते हो तो तुम भरोसे के साथ में कहोगे, ये तो और भी उत्तम है। जब मनुष्य नीचे गिर जाएंगे तो तुम कहोगे, चिंता न करो, उठो, प्रभु मदद करेगा, प्रभु सहायक है, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। पैरों पर खड़े हो जाएं, तुम उठ जाओ, आशा रखो, और फिर उस व्यक्ति के लिए उद्धार आता है। उसी तरह से जब आप नीचे गिर जाते हैं, आप भरोसे के साथ में कहने लगते हैं। परेशानी के समय शब्दों का मायना होता है। जब आप मुश्किल और समस्या में से होकर जाते हैं, नीचे होते हैं, बिल्कुल खत्म होने पर हैं, जब जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जब आप परेशानी और मुश्किलों का सामना करते हैं, मेरे दोस्तों, संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब आपके शब्द हैं। प्रभु ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रभु को जो कुछ भी कहना था उसने कह दिया है। आप जाकर देखें कि प्रभु ने क्या कहा है, और आप खुद इसे अपने लिए ले ले और आप इसे कहने लगे। यही तो भजनकार कहता है। उसने कहा, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है वो सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं परमेश्वर के बारे में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है और मेरी मजबूत चट्टान है। मैं ये कहूंगा, मैं प्रभु के बारे में कहूंगा। मुझे क्यों कहना है? यदि वो दृढ़ गढ़ है, यदि वो चट्टान है, वो प्रभु है, तो मुझे क्यों कहना है? मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब मैं कहूंगा, मतलब मैंने इस पर विश्वास किया, मैंने इसके लिए दावा किया है और मैं इसे लेता हूं। प्रभु ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन लेने वाले कोई नहीं है। फिर वो कहता है कि मेरे निकट 1000 गिरेंगे और मेरे दाहिनी ओर 10,000, लेकिन वो मेरे निकट नहीं आएंगे। उसका विश्वास देखिए। उसने घोषणा की है, वो कुछ कहता है, ये इसी तरह होगा। वो कुछ लोगों के जैसे नहीं कहता, कौन जाने कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। यह अच्छा सुनाई देता हो। यदि आप यही कहते हैं तो आपको बस यही मिलेगा। देखिए, लेकिन वो बाइबल में से होकर गया, प्रभु वचन में से वो होकर गया है, प्रभु की प्रतिज्ञा में से होकर गया, प्रभु ने जो कहा उसमें से होकर गया है। और वो कहता है, हां, मैं इसलिए नहीं जन्मा हूं
कि बस मर जाऊं और खत्म हो जाऊं। मैं इसलिए नहीं जन्मा हूं कि बस ऐसे मारा जाऊं, बेकार में ऐसे ही मारा जाऊं इस तरह से। मैं इसलिए नहीं जन्मा कि जीवन बर्बाद करूं। मैं एक उद्देश्य के लिए जन्मा हूं। प्रभु ने मुझे उद्देश्य के लिए बुलाया है। प्रभु ने मुझे उद्देश्य के साथ बुलाया है। इसलिए चाहे मेरे निकट 1000 गिर जाएं और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं, लेकिन वो मेरे निकट नहीं आएगी। उसने विश्वास किया, इसकी घोषणा की, इसके बारे में जोर से कहा। हां, क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप निर्णय लेते हैं? पहले इसे अपने दिल में स्थापित करें और फिर इसकी घोषणा करें। देखिए, यह आप घोषित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं, कौन जाने, प्रभु ही जाने। कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। लोग इस तरह से कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि बेवकूफ न बने, बुद्धिमान बने। अपने जीवन के लिए प्रभु की इच्छा को जान ले। बुद्धिमान बने, जाने कि प्रभु आपके लिए क्या चाहता है। आपके लिए प्रभु की इच्छा क्या है, ढूंढ निकाले। आप कहां पर हो, ढूंढ निकाले। प्रभु आपसे क्या चाहता है, ढूंढ निकाले। प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, और फिर चाहे आप जो भी देखे, चाहे आपकी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस पर खड़े रहे और कहे, चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरी केस अलग है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे इस तरह की प्रतिज्ञा की है। आमेन। देखिए, आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। आपके शब्दों का यहां पर अर्थ होता है। आपकी परेशानी के समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परेशानी के समय तो आपके शब्द ही हैं। और मैं आपसे कहूं, पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके पूरे जीवन में आपके शब्द हैं। आपके शब्दों से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण नहीं। यह इसलिए है, आपके शब्दों से आप अपना विश्वास खोलते हैं। आप पहाड़ों को हटाते हैं, विजय लेते हैं। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमेन। प्रभु की स्तुति, प्रभु के वचन के लिए हम उसे धन्यवाद देते जाएं। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमसे बात की, उसके लिए हमने आज जाना है कि हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत जरूरी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य के शब्द इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। मनुष्य के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तूने सच में इतना आदर और सम्मान दिया है। तूने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया है। हम इस प्रकाशन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे शब्द अर्थ रखते हैं। हम अपने शब्दों से ही अपने विश्वास को खोलते हैं। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विश्वास से भरे हुए हैं। ये विश्वास के लिए पात्र हैं। ये विश्वास को खोलते हैं, विश्वास की सामर्थ खोलते हैं। हमारे शब्द पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास खोलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज लोग इस बात को जान ले कि इनके घर में, इनके दफ्तर या काम की जगह पर, अपनी परिस्थिति में, अपनी समस्याओं के समय लोग निश्चय ही खोले अपने शब्दों को। वो शब्द जो विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं, केवल वही कहे। ये विश्वास से इसे कहे, और ये जो भी कहते हैं ये पूरा हो जाए। और ऐसा ही हो, तेरा वचन कहता है प्रभु। हम जानते हैं कि ये जरूर पूरा होगा। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शब्दों के द्वारा राज्य करने वाला हो जाए। इस नए जीवन के लिए धन्यवाद पिता। तूने महान आदर दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चुना है कि शब्दों के द्वारा हम राज्य और अधिकार करते जाएं। हर एक व्यक्ति विजय, शांति, आनंद और खुशी का अनुभव करने पाए अपने घर में, और जो कुछ भी वो करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता का अनुभव करने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare
to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Just think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better